नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, बीएसटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के 25 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो मिक्स रहने वाले हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कला संस्कृति से। ठीक है, तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा देखना है। क्या करना है? पूरा देखना है। और साथियों, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से जाके बीएसटीसी व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पहला है कि ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी। साथियों, जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उनको क्लास को पूरा देखना है और साथ साथ में आंसर देना है। तो ढूंढाड़ राज्य की नींव साथियों इसमें से किसने रखी थी? तो साथियों, ढूंढाड़ राज्य की जो नींव रखी थी, ये रखी थी साथियों दुल्ले राय ने। किसको आपको राइट आंसर करना है? बिल्कुल आपको दुल्ले राय को सही आंसर लगाना है कि ढूंढाड़ राज्य की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा? दुल्ले राय के द्वारा। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब रखी? ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन साथियों। तो 1137 ईस्वी में। कब रखी? 1137 ईस्वी में। याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों। अगला है कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कैसा है सारंगी? सारंगी किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? साथियों, इसका सही आंसर बताना है कि सारंगी किस प्रकार का है। तो तत्वाद्य है, सुशीर वाद्य है, अवनद वाद्य है, फिर घन वाद्य है। तो साथियों, सारंगी सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सारंगी एक तत्ववाद्य है। तत्ववाद्य क्या होता है साथियों? जो तारों के स्वरों से उत्पन्न होता है, तारों के स्वरों से उत्पन्न ध्वनि होती है, उसको साथियों तत्ववादी कहते हैं। आपका जो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, क्लियर होना ही चाहिए। जो तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं तत्ववादी यंत्र। साथियों, पूछ ले आपको कि सुशीर वाद्य क्या होता है? तो साथियों, सुशीर वाद्य वो होते हैं जो फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? फूंक फूंक मारने से किसकी उत्पत्ति होती है? स्वरों की उत्पत्ति होती है। उसे कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा, याद होना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला साथियों कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? हम हर वर्ष प्रति वर्ष 30 मार्च को, कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, पहली बार 30 मार्च 1949 को मनाया गया था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उद्घाटन दिवस। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? 30 मार्च 1949 को किसने की थी साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में जो स्थान है कौन सा है? देखिए यहाँ पे खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? पहला है, तीसरा है, पांचवा या फिर सातवां स्थान है? तो साथियों, वो हो जाएगा आपका सातवां स्थान है। कौन सा हो जाएगा? सातवां। डी आंसर जो भी बता रहा है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो माही बजाज सागर परियोजना की जो संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो इनका जो संयुक्त उपक्रम है किस किस राज्य में है? कौन सी माही बजाज सागर परियोजना? तो साथ ये हैं गुजरात और राजस्थान में। याद कर लेना, गुजरात और राजस्थान में कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम। ये सही मिलान कर रहे हैं। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों कि राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमश संख्या अधिक एवं कम हो जाती है? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि वर्षा वाले दिनों में जो वर्षा के दिनों की संख्या सबसे अधिक और सबसे कम पूछ रहे हैं कहाँ पे होती है? तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए जो वर्षा होती है सबसे अधिक साथियों झालावाड़ में होती है। किस में होती है? झालावाड़ में होती है। और सबसे कम पूछ लें तो किस में होती है, कहाँ पे होती है, किस जिले में होती है साथियों? वो जैसलमेर में होती है। ठीक है, अधिक झालावाड़ में और कम जैसलमेर में। ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं? ग्रीष्म ऋतु में साथियों सर्वाधिक जो आंधियाँ आती हैं किस जिले में आती हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ में आती है साथियों? क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो साथियों, ग्रीष्म ऋतु में जो आंधी आती है वो साथियों गंगानगर जिले में आती है। किस जिले में? गंगानगर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि मेवाड़ शैली को जिस राज्य या फिर किस राज्य की मूल शैली माना जाता है? तो मेवाड़ शैली को किसकी? तो राजस्थान की। सिंपल है मेवाड़ ये। ठीक है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? गैर नृत्य भीलों के
व्हीलों के द्वारा, ठीक है। किस त्योहार पर करते हैं साथियों? होली के त्योहार पर। आंख बंद करके राइट आंसर कर लेना होली, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की जो पूरी स्थलीय सीमा है, यहाँ पे यहाँ ऐसे 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 ये लो। तो राजस्थान की ये पूरी जो स्थलीय सीमा है, ये इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई, तो साथियों ये हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। ये लो, किसकी कितनी हो जाएगी? संपूर्ण स्थलीय 5,920 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि किसी देश के साथ स्पर्श करती हो, वो हो जाएगी आपकी 1,070 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी इनमें से घटा देंगे तो वो अंतर्राज्यीय हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? अंतर्राज्यीय हो जाएगी, जो 4,850 किलोमीटर। चलिए, अगला सवाल है कि सरसों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके सीधा सही हो जाएगा। ये हैं सेवर। सेवर कहाँ है? सेवर है भरतपुर में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कब? 1993 में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में। सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में है। स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। चलिए, और राजस्थान में सर्वाधिक जो सरसों टोंक में उत्पादित होती है, टोंक में। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों, राजस्थान की जलपरी कहा जाता है रीमा दत्त को। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। तो रीमा दत्त को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। अगर पूछ ले मीराबाई को साथियों, तो मीराबाई को साथियों राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। राजस्थान की राधा कहा जाता है किसको? मीराबाई को। साथियों, गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीरा। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा। किसको कहते हैं? गौरीबाई को, ठीक है। चलो, इतना याद है। और हाँ, नीलू को साथियों राजस्थान की श्री देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की श्री देवी पूछ ले तो नीलू को। ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती हैं? किन जिलों की जो सीमा है अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? बताइए। तो पहले था ये क्या? इसका हम थोड़ा जिक्र करेंगे। पहले आपका इसका ऑप्शन था पाली, जो 8 जिले लगते थे, लेकिन अब पाली नहीं हो गया। अब आपका अपडेट हो गया, जो इस ऑप्शंस में ही नहीं है साथियों। अब आपका आ गया ही है, याद करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर ग्रामीण, बिल्कुल पाली बिल्कुल हट गया। जो आसपास के जो सर्वाधिक सीमा लगती हैं जिलों की, वो पहले पाली लगती थी 8 जिलों की, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण की लग गई हैं। कितनी लग गई हैं साथियों? तो ये आपके लग गई हैं 9 जिले स्पर्श करते रहे। बस इतना याद कर लेना, 9 जिले, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का जो प्रमुख मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, इसका मुख्य मेन कारण है क्या? तो साथियों, इसका जो मुख्य मेन कारण है, वो है अरावली पर्वतमाला का ऊंचा होना। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार है? देखो, ये देखो, ये है, इस प्रकार है अरावली पर्वत, ठीक है। तो इसके इस तरफ बारिश ज़्यादा होती है और इस तरफ बारिश कम होती है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं तो अरावली पर्वत, क्या कह दूं? हाँ, ये लो, अरावली पर्वत ऐसे न होकर के ऐसे होती, तो ये इस जगह पे बारिश सर्वाधिक होती, इस जगह मरुस्थल वाले, ठीक है, ज़्यादा होती। तो यही कारण है, ऑप्शन ए। अगला है कि निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम बताना है। झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी साथियों मेंता है, खारी है, कांतली है या फिर कोठारी है? बताइए साथियों, झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम बताना है साथियों। तो नदी हो जाएगी आपकी कांतली, ठीक है। झुंझुनू जिले को काटती है कहाँ से? सिक्कर में भी बहती है ये, और नीम का थाना में भी बहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। साथियों, अगला सवाल है कि राज्य की कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते हैं? कितने ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते हैं? तो ये क्वेश्चन आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है।
अपडेट क्या आपको बता दें, पहले कितनी लगती थी? 23 लिखती थी, अब आपकी लग गई है 28। बस इतना याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजातियों के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक जो पसंद पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है वो कौन सा है? तो साथियों वृक्ष हो जाएगा महुआ का वृक्ष, ऑप्शन सी सही उत्तर, महुआ का वृक्ष। अगला है कि जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार हैं, जयपुर के निर्माण निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? उस्ताद ईसा खां है, मंडन है, विद्याधर भट्टाचार्य या फिर अहमद लाहौरी? जयपुर के निर्माण से संबंधित जो वास्तुकार हैं साथियों वो कौन है? तो साथियों वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला है कि जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? साथियों जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा से है? बताइए इसका आंसर। तो जाजम प्रिंट का संबंध साथियों किस स्थान से है? जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दो पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीर दिखाई थी वह साथी कौन थे? साथियों देखिए यहाँ पे बताना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों में, इन दोनों पक्षों में जो हाथियों ने वीरता दिखाई थी वो कौन थे? तो साथियों देखिए लूणा और राम प्रसाद ये तो थे किसके? महाराणा प्रताप की। गजमुक्त और गजराज ये थे किसके? मुगलों के हाथी थे। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है। राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है तो चरी नृत्य से, गुरला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या फिर गैर नृत्य से? 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य से, सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कालबेलिया। अगला सवाल है साथियों, अगला है कि लंबी बावड़ी कहाँ पे है? साथियों लंबी बावड़ी कहाँ पे है? तो साथियों लंबी बावड़ी कहाँ पे है? ये है साथियों धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में कौन सी कैसी है? लंबी बावड़ी है। ठीक है, लंबी बावड़ी। उदयपुर में कौन सी है? उदयपुर में है साथियों उदय बावड़ी। उदय बावड़ी कहाँ पे हो जाएगा? ये लो उदय बावड़ी डूंगरपुर में। ठीक है, जोधपुर में प्रसिद्ध कातन बावड़ी। कातन बावड़ी कौन सी है? जोधपुर में की प्रसिद्ध है। पूछ ले बूंदी की, बूंदे की भी पूछ लें तो अनारकली की बावड़ी कौन सी है? अनारकली की बावड़ी, ये लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी पीठ की पूजा करते हैं हम वो कौन सी माता है? साथियों वो हो जाएगी आपकी ब्राह्मणी माता, ऑप्शन ए। इसके बारे में और हम क्या क्या जान सकते हैं? साथियों बारह जिले के अंता अंता कस्बे से 20 किलोमीटर, कितनी? 20 किलोमीटर सोरसेन सोरसेन ग्राम के पास ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार श्रृंगार होता है तथा पीठ की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान की जो सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात हैं मुहुनोत नैनसिरी ख्यात, ऑप्शन सी हो जाएगा मुहुनोत नैनसिरी ख्यात है। ठीक है, महाराजा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कौन से जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में एक जो विद्वान थे कौन थे? मोहनोत नैन्सी। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का इसे अबुल फजल भी कहा है। किसको? मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत। आगे भी आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।